हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी के अंतर्गत हमने भाग 5 कर चल रहा था। भाग 5 के अंतर्गत भी हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को आर्टिकल वाइज और इनकी संपूर्ण जानकारी पढ़ ली थी। इस वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है। तो उन सब के बारे में आपको मैं ट्रिक के साथ आसानी से याद करवा दूंगा, जो भी इसकी शक्तियां होती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है। तो राष्ट्रपति की शक्ति अर्थात वे सभी काम जिसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है, वह सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। जैसे कुछ भी ले लीजिए, अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसकी शक्तियों के बारे में। तो पहले ही हम पार्ट स्टार्ट करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां इसकी क्या क्या होती है वो देखते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अर्थात विधेयक यानी कानून बनाने की शक्ति में इसका क्या क्या योगदान होता है। तो जैसा कि आपको पता है, कानून कौन बनाता है? संसद। तो संसद में कोई भी कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति का उसमें अंतिम रूप से हस्ताक्षर होता है। जब राष्ट्रपति उस पर विधेयक पर अंतिम रूप में हस्ताक्षर कर लेते हैं, तब जाकर वह विधेयक कानून बनता है। तो ये उसकी क्या हो गई? शक्ति हो गई। तो हम इसको छोटी सी बात में लिख सकते हैं, हस्ताक्षर की शक्ति। हस्ताक्षर, किसी भी विधेयक को पारित कर लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तब जाकर वह विधेयक कानून बनता है। और क्या करता है संसद में? तो ये लोकसभा और राज्यसभा में लोगों को मनोनीत करता है। आपको पता होगा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अपने फील्ड में माहिर होते हैं, उनको मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो ये भी राष्ट्रपति की एक तरह की शक्ति हो गई। और क्या करता है? ज्वाइंट सेशन बुलाता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई लोकसभा कहती है हम आपके सलाह को नहीं मानेंगे, लोकसभा राज्यसभा कहती है हम आपके सलाह को नहीं मानेंगे, तो उस विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों की ज्वाइंट सेशन बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक साथ बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। इस ज्वाइंट सेशन की बात की गई हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में। तो ये हो जाएगी इसकी विधायी शक्तियां। अब बात करते हैं इसकी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में भी आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। क्या क्या? हस्ताक्षर और नियुक्ति। हस्ताक्षर और नियुक्ति, ये 2 बातें आपने याद रखनी थी, इसका कार्यपालिका शक्ति भी हो जाएगी राष्ट्रपति की। अब कार्यपालिका, हस्ताक्षर का क्या अर्थ है? जो भी केंद्र के में जो भी सर्विसेज होती है, आईपीएस, आईएएस, उनका ट्रांसफर करना हो, तो उनमें हस्ताक्षर किसका चाहिए? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। तो ये भी इधर भी उनकी कार्यपालिका में जो भी सेवाएं करते हैं अधिकारी, उनके हस्ताक्षर, उनके भी विधेयक से संबंधित हस्ताक्षर कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति, कार्यपालिका में जो काम करने वाले होते हैं, किन किन की नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्राइम मिनिस्टर, देन अथर मिनिस्टर, यूएम लिख देते हैं, अथर मिनिस्टर। फिर किसकी नियुक्ति करता है? तो सीजीआई की नियुक्ति करता है। देन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है, हाईकोर्ट के सीजीएच, हाईकोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाईकोर्ट के सीजीएच की नियुक्ति करेगा, सीजीआई की नियुक्ति करेगा। और किस किस की नियुक्ति करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है। ये नियंत्रक और मालिका होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि इनकी ये नियुक्ति करता है। और किसकी नियुक्ति करता है? यूपीएससी, जिसकी हर कोई तैयारी करता है। तो यूपीएससी नाम ही अलग है इसका। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्लस इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इन सब की राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं, ये कार्यपालिका शक्ति हो गई। अब बात करते हैं इसके वीटो शक्ति। वीटो शक्ति, अब राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कितनी है? तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। कौन कौन सी? अंत्यांतिक वीटो, अंत्यांतिक वीटो, देन निलंबकारी वीटो,
निलंबकारी विट्टो और पॉकेट विट्टो या जेब विट्टो कह सकते हैं हम, जेब विट्टो। तो जेब विट्टो, ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति को क्या है, विट्टो पावर प्राप्त है। अब समझते हैं हम इनके बारे में, ये होती क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अत्यंतिक विट्टो, एब्सोल्यूट विट्टो, निलंबकारी, सस्पेंसिव विट्टो, जेब, जेब को क्या कहते हैं, पॉकेट, तो पॉकेट विट्टो। अगर ये तो है भारत के राष्ट्रपति की बात। अगर आप यूपीएससी में बैठते एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक और आप बता सकते हैं विट्टो की पावर जो अमेरिका में है, कौन सी, विशेषाधिकार विट्टो, विशेषाधिकार विट्टो। ये 4 प्रकार की विट्टो, 3 प्रकार की विट्टो भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये विट्टो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। अब जानते हैं विशेषाधिकार यानी क्वालिफाइड विट्टो, अत्यंतिक विट्टो, एब्सोल्यूट विट्टो। अगर राष्ट्रपति के पास संसद से पारित होकर कोई विधेयक आता है, अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है तो उसको मना कर देगा, मैं इसको पास नहीं करूंगा। अगर सीधा मना कर दिया तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लगा देना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट विट्टो। तो एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट लगा देना, वो विधेयक को पारित नहीं होगा, एब्सोल्यूट विट्टो लगा दिया गया है। तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट विट्टो। निलंबकारी विट्टो यानी सस्पेंसिव विट्टो, ये क्या होती है, इसके तहत समझिए अगर कोई विधेयक होता है जो संसद से पारित होकर राष्ट्रपति, ये संसद है, लोकसभा राज्यसभा, संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया भाई हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति को लगा भाई इस विधेयक में और भी सुधार हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति इसको क्या करेगा, वापस भेज देगा, इसको क्या करेगा, वापस भेज देगा, तो इसमें सुधार करो और वापस मेरे पास भेजो। अगर दोबारा इस संसद ने इसको पारित करके वापस भेज दिया इसके पास, तो इस बार राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे उस विधेयक पर। तो ये हो जाएगा सस्पेंसिव विट्टो या निलंबकारी विट्टो। जेब विट्टो, अब राष्ट्रपति को जब संसद से फिर से कोई पारित होकर विधेयक आया इसके पास, राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति को लगता है भाई ये विधेयक बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको ना ही मैं मना कर सकता हूँ, वापस भेजूंगा। अगर संसद ने दोबारा पारित करके मेरे पास भेजा तो मुझे साइन करना पड़ेगा, तो वो ना हाँ दे सकता है ना दे सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति उस पर लगा देता है पॉकेट विट्टो या जेब विट्टो, अर्थात वो ना तो हाँ बोलता है ना ही ना बोलता है, वो जितने चाहे उतने दिन अपने पास रख सकता है उस विधेयक को। इस पॉकेट विट्टो का प्रयोग हमारे भारत के 7वें या 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगर आपसे पूछ ले कि पॉकेट विट्टो का भारत में पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। क्या कहा था ज्ञानी जैल सिंह ने, किस संबंध में इसे रखा था, तो एक डाक संशोधन अधिनियम आया था, अर्थात इसमें लिखा गया था कि कोई भी डाकिया होता है वह किसी भी पत्र को खोल कर देख सकता है अगर उसकी मर्जी करे तो। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह को लगा कि ये तो भाई लोगों की प्राइवेसी को खतरा है, इसलिए उन्होंने उस पर क्या लगा दिया, पॉकेट विट्टो लगा दिया। वो अब तक भी संसद में पड़ा है, राष्ट्रपति के भवन में पड़ा है। अब ये 3 प्रकार तो हो गए हमारे राष्ट्रपति के पास। विशेषाधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है क्वालिफाइड विट्टो, अर्थात इसी में संसद अगर वापस से वहां की पार्लियामेंट, संसद किसी बहुमत को क्या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे वापस पुनः भेज देता है, तो विशेषाधिकार विट्टो लगाकर उस पर लिखेगा, उस विधेयक पर विशेषाधिकार विट्टो, क्वालिफाइड विट्टो। तो इस पर संसद को क्या करने पड़ेगा, विशेष बहुमत से उस विधेयक को क्या वापस से भेजना पड़ेगा। विशेष बहुमत यानी 2/3। अपने में तो साधारण बहुमत से भी अगर वापस भेज दिया तो इस बार राष्ट्रपति को उसे पास करना पड़ेगा। तो ये उसकी हो जाएगी 4 प्रकार की विट्टो पावर। अब बात करते हैं उसकी न्यायिक शक्तियां, यानी जुडिशियली पावर क्या है राष्ट्रपति की। जुडिशियली पावर, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, जुडिशियली पावर। न्यायिक तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यायालय में ये हस्तक्षेप करेगा। तो न्यायालय में अब कहाँ हस्तक्षेप करता है तो वो देखते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। मैंने आपको इधर लिखा था, ये देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। और उसमें क्या करता है, तो समाधान की भी शक्ति से प्राप्त है। समाधान अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी को फांसी सुनाई तो आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि राष्ट्रपति उसको क्या है, फांसी की सजा को रोक देते हैं या उसे क्षमा कर देते हैं। तो ये राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। आर्टिकल किसमें, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्तियां हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 72 के अंतर्गत। अभी आप इतना समझ लिए, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को अगर उसे लगता है क्षमा कर देना चाहिए तो उसे क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम करनी चाहिए तो उसकी सजा कम कर सकता है, उसकी सजा को बदल देना चाहिए तो वो सजा को बदल सकता है, जैसे फांसी को आजीवन कारावास में बदलना। तो ये उसकी सजा का परिवर्तन कर सकता है, राष्ट्रपति को अधिकार है। अब बात करते हैं इसकी कूटनीतिक शक्ति।
कूटनीतिक शक्ति, कूटनीति या राजनीति। अब राजनीति खेलनी है तो अपने आसपास के देशों के साथ शांति से हमें रहना पड़ेगा। राजनीति से या कूटनीति चलानी है तो हमारा आसपास में तो आपको पता है पाकिस्तान, चाइना ऐसे देश है, तो हमें कूटनीति बना के रखनी चाहिए, यानी हमें अपने आसपास पड़ोसियों से सही संबंध बना के रखने चाहिए, हमारी कूटनीति होनी चाहिए अच्छी। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का क्या सहयोग है, तो जो भी इंटरनेशनल समझौते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहां पर कोई समझौता करके आ गए, जब तक उस समझौते पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे वह समझौता नहीं माना जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर राष्ट्रपति के साइन चाहिए। प्लस राजदूतों की नियुक्ति, जो राजदूत होते हैं तो राजदूतों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये हो गए इसके अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राजदूत मामले, इसकी कूटनीतिक शक्तियां। अब बात करते हैं इसके आगे की। कूटनीति के बाद में बात कर ले वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति क्या है इसके पास, तो अगर आपको भी अगर रिवीजन मानना हो तो ऐसे ही रिवीजन मान लिए, एक एक पॉइंट लिख दीजिए शुरू वाला, और फिर उसके आगे आपको पता है कैसे लिखना है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। वित्तीय शक्ति यानी पैसों के मामले में क्या करता है, तो संसद में बजट प्रस्तुत करवाता है। तो बजट प्रस्तुत करवाता है, आमतौर पर ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है वो बजट प्रस्तुत करे, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री को कह देगा, वित्तीय जो मंत्री होता है उसको कहता है बजट प्रस्तुत करने का। तो बजट प्रस्तुत करवाता है इमरजेंसी में आकस्मिक निधि से, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी कंसल्ट फाउंड। आकस्मिक निधि से ये क्या है, अचानक पैसा निकाल सकता है राष्ट्रपति चाहे तो। राष्ट्रपति एक अवसर करेगा, अगर भारत में आपत्ति की स्थिति होगी तो ये आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। अब बात करते हैं इसके आगे, वित्तीय शक्ति हो गई। अब सैन्य शक्ति के बारे में, अब कौन सी बात करते हैं, तो सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में जैसा कि आपने बचपन से सुना होगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अब तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हो जाएगा। प्लस सेना के संबंधित अगर युद्ध हो जाए हमारा भारत या पाकिस्तान के साथ, तो युद्ध की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो युद्ध की घोषणा हो जाएगी। उसी प्रकार युद्ध को समाप्ति की भी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ये हो जाएगी इसकी सैन्य शक्तियां। अब बात करते हैं इसके आगे, सैन्य शक्ति के आगे शिक्षा संबंधित शक्ति। शिक्षा संबंधित शक्ति, संबंधित शक्ति, इसमें इसकी क्या पावर है, जो भी भारत में यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, जो भी भारत में विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर होता है राष्ट्रपति। उन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत किसी को मेडल देना है, गोल्ड मेडल, तो ये सब देने का काम करता है हमारे राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगी इसकी शिक्षा संबंधित अधिकार। अब बात करते हैं इसके विवेकाधिकार, विशेषाधिकार। अब दो तीन टॉपिक बचे हैं तो उनको भी हम क्लियर कर देते हैं। चलिए, हमने सैन्य शक्ति कर लिया और शिक्षा संबंधित शक्ति हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं इसकी विशेषाधिकार शक्ति। पहले कर लेते हैं विवेकाधिकार। विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति को कुछ विवेक के लिए, राष्ट्रपति सारा काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो इसको कुछ ऐसी शक्तियां दी गई है जो इसको खुद के विवेक पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाए या भारत का कोई प्रधानमंत्री ना हो, लोकसभा भंग हो जाए, तो फिर ये क्या करेगा कि लोकसभा के जो अन्य सदस्य होंगे उसमें से, संसद में से किसी को भी ये प्रधानमंत्री बना सकता है। जरूरी नहीं वो लोकसभा का ही सदस्य हो, संसद में से किसी भी व्यक्ति को वह लोग प्रधानमंत्री बना सकता है भारत का। तो ये इसका विवेक है, किसी को भी संसद के सदस्य में से किसी को भी प्रधानमंत्री बना लेगा और उसको 30 दिन का समय देता है, किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। और उसे कितने दिन का समय देता है, तो 30 दिन का समय देता है। उसे कहता है भाई तुम बहुमत हासिल कर दो तो तुम राष्ट्रपति बने रहोगे, वरना अगर वो 30 दिन में हासिल नहीं कर पाता है बहुमत, जैसे 545 सीटें हैं 545 है लोकसभा में,
545। इसकी आधी कितनी हो जाएगी 273। तो 273 या 74 अगर वो 30 दिन के अंतर्गत अपने लोगों को सीटें बना लेता है, बहुमत हासिल कर लेता है, 273 सीटें प्राप्त कर लेता है, तो वो सरकार बनाई रहेगी और उस व्यक्ति की सरकार बन जाएगी। वरना 30 दिन बाद वो किसी अन्य को यह मौका देगा। तो ये उसका विवेक के ऊपर अधिकार करता है। अब बात करते हैं उसके विशेषाधिकार की। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार यानी इसको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। कौन कौन से? तो राष्ट्रपति को हम क्या है, कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके ऊपर दीवानी मामले नहीं लगा सकते। अब आप ये एक बताइए, यहाँ पर हम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? तो अब आप थोड़ा सा दिमागी लड़ाई है कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया कि वो किसी भी सजा को क्या है, माफ कर सकता है। तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे, उसको अपराधी बनाएंगे, तो वो अपनी आर्टिकल किसका 72 का प्रयोग करेगा और अपनी सजा को माफ कर देगा। तो ये उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। दीवानी मामले, मर्डर के केस, तो उसको क्या है, पद पर रहते हुए, सिर्फ ये कहा पद पर रहते हुए, ऐसे नहीं पद के बाद हट गया फिर भी हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तब कर सकते हैं। पद पर रहते हुए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते और उस पर क्या है, दीवानी फौजदारी मामले नहीं लगा सकते मर्डर के लिए। तो फौजदारी मामले नहीं लगा सकते, दीवानी लगा सकते हैं हम। ये भी आप लिख सकते हैं कि दीवानी मामले हम इस पर लगा सकते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं? तो पैसों से संबंधित जो मामले हो गए, क्योंकि इसमें तो इसको पैसे चुकाने होंगे तो राष्ट्रपति चुका देगा, ऐसे मामले हम राष्ट्रपति के ऊपर लगा सकते हैं। गिरफ्तार नहीं कर सकते और फौजदारी मामले नहीं लगा सकते। लास्ट इसका रहता है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, आपातकाल में इसकी क्या क्या शक्ति होती है हम वो देखते हैं। इसकी आपातकाल में 3 शक्तियां होती है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये 3 शक्ति होती है। ये होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ये राज्य आपात और ये हो जाएगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। अब ये क्या होता है ये देखते हैं हम। राष्ट्रीय आपात, पहले तो भाई पूरे देश में आपात लगाना है तो आप पूरे देश में आपात लगा लीजिए 352 के तहत। फिर किसी राज्य के अंतर्गत लगाना है तो 356 राज्य हो जाएगा। 360 फिर वित्तीय संबंधित अधिकार। राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं हम 352 के तहत। तो कौन लगाता है? तो ये भी राष्ट्रपति लगाता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा कैबिनेट मंत्री की लिखित की सलाह पर। फिर राज्य आपात यानी राज्य जो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस पर राज्य आपात लगा देगा और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। तो ये हो गया राज्य आपात। वित्तीय आपात, ये भी, ये दोनों का है 2 महीने तक रहते हैं। अगर ये लगा भी देता है, अभी तक वित्तीय आपात लगा नहीं है, तो ये दोनों 2 महीने के बाद सक्रिय रहते हैं, फिर उसके बाद निष्क्रिय हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक चलता है, 6 माह तक चलता है। फिर अगर संसद लागू हो जाती है तो 6 सप्ताह में इसको चालू करना पड़ता है। 6 सप्ताह में इसको पारित किया तो राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा, अगर नहीं किया तो 6 माह 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये था इसके राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के पावर के बारे में। एक बार 2 ही मिनट में हम रिवीजन मारते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने इसके इसकी विधायी शक्तियां। विधायी, विधायी के बाद हमने क्या पढ़ी? कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति के बाद हमने क्या पढ़ा? विटो पावर। विटो पावर के बाद हमने क्या पढ़ा? इसकी न्यायिक शक्ति, जुडिशियली पावर। फिर राजनीतिक या कूटनीतिक, सैन्य शक्ति। देन वित्तीय शक्ति। देन शिक्षा संबंधित शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति। देन विशेषाधिकार और फिर हमने एंड में पढ़ा आपातकालीन शक्ति। तो इतने प्रकार की इसकी शक्तियां थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।